RB, जहां पर आप सीखते हैं एडवांस रिटेलिंग के बारे में। सबसे पहले मैं कांग्रेचुलेशन करना चाहूंगा जो लोग हमारे इंडियन हीरो हैं, ओलंपिक के अंदर मेडल ला चुके हैं और जो मेडल लाने वाले हैं उनके लिए बेस्ट विशेष। तो गाइस आज हम नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे जिसका नाम है 5 सेंस, हाउ टू यूज 5 सेंस इन रिटेल स्टोर। जैसे कि 5 सेंस के बारे में हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर 5 सेंसेस होते हैं जिससे कि हमारी बॉडी सिग्नल देती है माइंड को कि व्हाट वी आर डूइंग, जैसे नोज, आईज, हैंड, ईयर एंड टंग। तो ये हमारे 5 सेंसेस होते हैं बॉडी के। तो इसमें रिटेल स्टोर के अंदर कैसे मार्केटिंग की जाती है, कैसे एक शॉपर को एक कस्टमर के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, उसे परचेजिंग के लिए एम्पावर किया जाता है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा आज कैसे कि रिटेल स्टोर के अंदर 5 सेंसेस का यूज होता है। डिस्कस करेंगे स्मेल जैसे कि हमें पता है कि 2 तरह की होती है, तो फेवरेबल और एक नॉन फेवरेबल। जैसे कि जो स्मेल अच्छी है वो हमारे फेवर में है, जो नहीं है वो हमारे फेवर में नहीं है। तो जैसे कि स्मेल किससे होगी, नोज से ली जाती है। आपने देखा होगा जैसे कि आप किसी स्टोर के सामने से जा रहे हैं, एक अच्छी सी स्मेल आती है निकल के, हम देखते हैं ये स्मेल कहाँ से आ रही है, ये जबरदस्त, जैसे जैस्मीन है, कोई भी टेस्ट है, कोई भी उसका कोई फेवरेबल है, वो कहाँ से आ रही है। तो हम फाइंड आउट करते हैं नियर बाय। तो वो स्मेल आपको हर सिटी के अंदर मिलेगी जब भी आप उस स्टोर के सामने से निकलेंगे। ये जैसे आप नाइकी का स्टोर देखेंगे, तो आप नाइकी के स्टोर के सामने से जब भी जाएंगे ना, एक स्मेल आएगी। और दुनिया में कहीं भी नाइकी का स्टोर है, आप जब भी वहां से निकल के जाएंगे वो सेम स्मेल आपको मिलेगी। इट मीन्स आप कस्टमर को कह रहे हैं कि यह नाइकी का स्टोर है। तो ये चीजें होती हैं स्मेल के अंदर। जैसे आप किसी भी रिटेल स्टोर के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि हर कंपनी एक अपनी स्मेल रखती है, एक सेंट, एक परफ्यूम, एक मतलब उसको जो है मॉइस्चराइज करती है स्टोर के अंदर, ताकि एक स्मेल जाए कस्टमर के अंदर, एक अच्छा वाव फील आए कि यस ये बहुत अच्छा है। मतलब मीन्स यहाँ पर जो है नॉन फेवरेबल चीजें नहीं है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। तो इस तरह से जो है कस्टमर के नोज के थ्रू जो है अपने ब्रांड को डाला जाता है माइंड के अंदर। तो स्मेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई सिंपल सी बात है, अगर किसी को स्वेटिंग आ रही है और हम लोग उसके पास जाना खड़ा, मतलब हम लोग जो है उसके पास खड़ा होना पसंद नहीं करते हैं, और कोई परफ्यूम ला के जा रहा है अच्छा बढ़िया क्वालिटी का कंपनी का, हाँ वाओ भाई कहाँ से लेके आया, हमें बता दे हम भी लेके आएंगे, क्या वो ब्रांड मार्केटिंग होती है इस तरह से। तो ये स्टोर के अंदर भी इस तरह से परफ्यूम वगैरह लगाए जाते हैं एक स्मेल देने के लिए, और बहुत कंपनी है जो ये सब चीजें यूज करती हैं। साइट का मतलब किससे होगा, देखना होता है। किससे देखते हैं, आई से। जैसे हमने अब 6P पढ़े थे, अपने उसके लिए प्रेजेंटेशन था, वो VM का पार्ट होता है। तो हम क्या दिखा रहे हैं कस्टमर को, जैसे आप देखेंगे कोई भी स्टोर के सामने से हम जाएंगे, हमारे माइंड में कोई चीज है, जैसे हमें शूज ले रहा है, तो उस तरह से विजुअलाइज किया जाता है स्टोर को, कि बाहर से पता चल जाए कस्टमर को कि देखने भर से ही कि हाँ भाई यहाँ पर है ये चीज। तो ये जैसे आप स्टोर के अंदर जाएंगे तो नेविगेशन लगे होते हैं उसके अंदर साइड के लिए। आप देखेंगे यहाँ पर ट्रॉलीज है, यहाँ पर आप इस साइड जाएंगे, अपने लेफ्ट में जाएंगे तो आपको जो है शूज मिल जाएंगे, स्ट्रेट चलेंगे तो आपको कैश काउंटर मिलेगा बिलिंग के लिए, और भी बहुत चीजें होती है। तो साइनेज लगाए जाते हैं साइट के लिए, और वहां पर PSA वगैरह स्टाफ होता है वहां पर, और भी जो है हेल्पिंग के लिए होते हैं, जो आपको बताया जाता है, आप देख के उनसे पूछ सकते हैं। और बहुत चीजें जो है साइटिंग के अंदर आती है। बेसिकली तो नेविगेशन ही ज्यादा सबसे बेस्ट होता है आइस के लिए। आप देखेंगे मार्केटिंग भी की जाती है, पोस्टर भी लगाए जाते हैं, बाहर के साइड में बड़े बड़े बोर्ड लगाते हैं, साइट देखा आपने, आप अंदर गए तो देखिए कितना काम किया, स्मेल कराया उसको कस्टमर को परफ्यूम के थ्रू। यहाँ से नहीं चला पता कस्टमर को, तो यहाँ से पता चलता है, देखने भर से पता चलता है कि यस ये स्टोर है, ये मेरी नीड पूरी करेगा। टच हम हाथ से करते हैं। जैसे टच का सिंपल सा तरीका होता है, जैसे कि मर्चेंडाइज जो डिस्प्ले है वो इस तरीके से लगाया जाता है कि कस्टमर का हाथ जो है इजिली पहुंच जाए। जैसे 4 फुट पे, 5 फुट पे मैक्सिमम इतना ही लगाया जाता है, हद 5.5 पे लगाना चाहिए। तो जब उसको डिस्प्ले को लगाया जाता है कलर कॉम्बिनेशन के साथ में, ताकि आइस पे भी इफेक्ट ना पड़े एकदम लेफ्ट टू राइट तरीके से, तो हम उसको टच कर सकते हैं। प्रोडक्ट को कस्टमर को दिया जाता है टच करने के लिए। और फुटवेयर इंडस्ट्री तो एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां स्टाफ कस्टमर को टच कर सकता है, क्योंकि शूज जो है पैर टच करना एक हमारे उसमें जो है सनातन में बहुत अच्छी सभ्यता मानी जाती है भारत में। तो शूज के अंदर इंडिया में तो सेल्स स्टाफ क्या करता है, पैर से जूता निकाल के दूसरा पहनाता है, तो उसमें स्टाफ भी टच कर सकता है
और लेकिन कस्टमर जो है प्रोडक्ट को भी टच करता है। ये एक टच बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है कस्टमर को, जैसे कि इसके अंदर फीलिंग्स होती है, वेलकम ग्रीटिंग्स, बहुत चीजें होती है, टचिंग बहुत तरीके से की जाती है, प्रोडक्ट ही नहीं वर्ड्स का भी बहुत अच्छा टच किया जाता है। लेकिन मोस्टली जो है हमें तो रिटेल स्टोर के अंदर जो है सामान ही बेचना है, तो ये टच जो है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो साउंड आप देखेंगे, साउंड एक ऐसी चीज है जो दुनिया में सब जगह अवेलेबल है। अगर आप अकेले भी हैं तो भी कोई ना कोई साउंड वहां पर आती रहेगी, चिड़िया की आ जाए, नेचर की साउंड आ जाए, आप आंख नाक बंद करके बैठिए तो भी ध्यान में बैठेंगे तो भी एक साउंड कुछ ना कुछ आती रहती है। तो साउंड का मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ है दुनिया में जो हमें रिलैक्स प्रदान करता है। तो उसी तरह से जैसे रिटेल स्टोर के अंदर कैसे यूज किया जाता है साउंड को, लिसन, हम कान से सुनते हैं, म्यूजिक होता है हर कंपनी में, मतलब मोस्टली जो आजकल में ऑर्गेनाइज जो ब्रांड है वो क्या करते हैं, अपने म्यूजिक होता है पेटेंट करा लेते हैं। तो आप देखेंगे उसी के किसी भी स्टोर में चले जाइए उस कंपनी के, तो वहां पर सेम म्यूजिक प्ले होता है, सेम म्यूजिक। तो उससे क्या पता चलता है कि ये स्टोर उस कंपनी का है, इस ब्रांड के अंदर हम हैं, जिसको नहीं पता होता है। तो देखिए 3 चीजें करके साउंड पे लिया है। गाने, एक कस्टमर है, कोई पता नहीं कैसे मूड से आ रहा है, अच्छे मूड से आ रहा है, खराब मूड से आ रहा है, जैसे वो स्टोर के अंदर आता है उसको अच्छी स्मेल मिली, अच्छा देखने को मिला, अच्छा छूने को मिला, एक अच्छा साउंड मिला, उसको म्यूजिक मिला सुनने के लिए, तो वो क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है थोड़ी देर के लिए, रिलैक्स एकदम अच्छे मूड में आ जाता है। हमें कस्टमर का मूड बनाना होता है कि हाँ भाई ये कैसे भी मूड में आए, ये कैसे भी अपना जेस्चर पोस्टर लेके आए, लेकिन हमारा काम क्या है, मेक हिम रिलैक्स और मेक हिम बाय, उसको हम जो है कन्विंस करें। तो साउंड बहुत अच्छा, मतलब एक तरह का बहुत अच्छा इम्पैक्ट पैदा करता है। सिंपल सी बात है, हम तनाव में होते हैं, कुछ भी करते हैं तो हम भी गाना सुनते हैं, कोई सॉन्ग सुनते हैं अपने फेवरेट सिंगर का या फिर फेवरेट मूवी का, तो उसमें हम देखते हैं कि वो सुनने के बाद एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। तो ये सब चीजें होती हैं। जैसे आप देखेंगे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, वो इतने जबरदस्त तरीके से बोलते हैं, साउंड डालते हैं कि हमारे कान में इफेक्ट करे, तो वो साउंड क्या है, पावर के साथ जाती है। तो हमें सुनना है उसको, और सुनने के बाद जो है क्या उसका रिएक्शन हमारे अंदर होते हैं, तो उससे एक डेवलपमेंट अंदर पैदा होता है कुछ नया करने के लिए। तो वही चीजें होती है। अब वो फिर मोटिवेशन स्पीकर जो है अच्छा लगता है। तो सेम चीज ये है कि ईयर में हमें अच्छा सा म्यूजिक डालना होता है कस्टमर के कान में। टेस्ट मोस्टली जो है हाइपर और सुपर मार्केट में लॉन्च किया जाता है, पर ऐसा नहीं है कि ईवीओज में एमबीओज में नहीं होता है, लेकिन मोस्टली उन्हीं में होता है, क्योंकि कोई भी नई प्रोडक्ट लॉन्चिंग होती है तो कस्टमर को टेस्ट कराया जाता है। जैसे कि बेवरेज में आप देखिए, कोई भी नया कोल्ड ड्रिंक्स आया तो कस्टमर को जो है कैंप चलाए जाएंगे टेस्ट कराने के लिए, स्टोर के बाहर ही कैंप लगाए, उस मार्केट के अंदर ही कोई मिल्क आया कुछ नया तो कस्टमर को टेस्ट कराया जाता है, रिव्यू ले जाते हैं, फीडबैक ले जाता है, ताकि नीड टू मोर डेवलपमेंट, ये सब चीजें कराने के लिए। तो टेस्ट ऐसा नहीं है कि ईवीओज के अंदर नहीं होते, वहां भी जैसे बच्चों को इंटरेक्ट करने के लिए कैंडीज रखी जाती हैं। टेस्ट तो बच्चों में क्या रहता है, मम्मी आप वो पापा वहां चलेंगे स्टोर पे, जब उस मार्केट में जाएंगे वो अंकल हमें टॉफी देते हैं, उस स्टोर में हमें एक चॉकलेट मिलती है। तो ये सब जो है मार्केटिंग के पार्ट होते हैं कस्टमर को टेस्ट कराने के लिए। बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देखें कहीं भी चले जाइए, बच्चों की जो मार्केट होगी, जो उनके अपैरल्स है, क्लॉथिंग है, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल मार्केट होती है। नो मतलब उसमें कॉन्टिन्यूस ग्रोथ होती रहती है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है ना, इन्फेंट से लेके जो है टीनेजर तक उनकी ग्रोथ होती रहती है, हाइट बढ़ती रहती है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा चेंज होता रहता है, बॉडी वेट सब कुछ चेंज होता है, एक एज के बाद नहीं होता है। क्योंकि शूज जो है आप यंगस्टर को लोगे तो साइज वही रहेगा, मतलब वो लास्ट एज तक जो है उसकी वही, अगर 42 है तो 42 ही रहेगा, 8 नंबर तो 8 नंबर ही लगेगा। बच्चों का क्या है, इन्फेंट में 19 नंबर से लेके आपका जो है आगे तक बढ़ता चला जाएगा साइज। तो हर 6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में शॉपिंग होती रहती है। इसमें कुछ ज्यादा एफर्ट, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगानी होती है बच्चों की मार्केट में, तो सेल हो जाती है, कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं होते हैं। लेकिन जो जितना एफर्ट लगाना पड़ता है आपको यंगस्टर में और एल्डर में, इसमें लगाना पड़ता है। तो ये हमारा मैं आपको बता रहा हूँ टेस्ट, तो इसलिए टेस्ट जो है कराना पड़ता है कस्टमर को, कि एक किस तरह से कस्टमर की मतलब एक टेस्ट लगा दिया जाए, जैसे आप सर्विस के थ्रू लगाया जाए, चाहे वो आपको कुछ खिला के दिया जाए कस्टमर को, या फिर कुछ साउंड से, हर चीज से। देखिए कितनी वर्किंग की जा रही है रिटेल स्टोर चलाने के लिए, स्मेल दिया जा रहा है, उसको दिखाया जा रहा है, उसको टच कराया जा रहा है, उसको सुनाया जा रहा है, और उसको जो है खिलाया भी जा रहा है। इतनी सब चीजें कराने के बाद जो है रिटेल स्टोर के अंदर जो है एक वाइब पैदा होती है, अच्छी वाइब पैदा होती है। तो उससे क्या होता है कि कस्टमर का मूड बनता है शॉपिंग के लिए, और वो जो है फिर माउथ टू माउथ भी मार्केटिंग करता है स्टोर की, हाँ भाई वहां जाइए, बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छा इंटीरियर है स्टोर का, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और सब कुछ है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे इंडिया में जो लोग दिल्ली जाते हैं, पारिका बाजार के अंदर आप जाइए
तो उसके अंदर लाइटिंग कितनी जबरदस्त होती है, उसके दुकान के अंदर जो जबरदस्त लाइटिंग करके रखेंगे, पता नहीं क्या है इसके अंदर। लेकिन जैसे आप प्रोडक्ट बाहर लेके आते हैं तो क्या अरे यार क्या दे दिया इसने, लेकिन ऑर्गेनाइज मार्केट के अंदर कभी ऐसा नहीं होता। लाइटिंग भी इस तरह से की जाती है ताकि प्रोडक्ट जो है एकदम जूम करे और इफेक्ट करे कस्टमर को, और बाहर लेके जाए तो बोले वाओ। तो ये सब चीजें होती है, तो ऑर्गेनाइज मार्केट का ये सबसे अच्छा फायदा होता है। तो मतलब आप बेवकूफ नहीं बना सकते कस्टमर को। तो हर चीज से जो है कस्टमर इज फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, क्योंकि कहा जाता है जो दिखता है वही बिकता है। तो अच्छे से दिखाना है, अच्छे से सुनाना है, अच्छे से टच कराना है। तो गाइस आप देखिए, रिटेल कोई इजी जॉब नहीं है। इसके अंदर खाली ये नहीं है कि दुकान में खड़े हैं वो और कुछ नहीं हो रहा, बहुत वर्किंग होती है, बहुत ज्यादा वर्किंग होती है। आप किसी को बोलो 50 बाइक बना, वो बना देगा, और उसको बोल बेचना बड़ा मुश्किल काम है, और वो हर कोई नहीं कर सकता भी, और हर किसी के बस की बात भी नहीं है बेचना। तो ये जो है, जैसे आप देखो बायर होते हैं कंपनी के अंदर, तो उनको बोलो, उनको बजट दिया जाता है इतनी बाइंग करो, इतने स्टोरों के लिए इतने प्रोडक्ट लेकर, वो लेके आएंगे, बाइंग करेंगे, सब कुछ करेंगे। अब उनको बोलो बेच, वो नहीं बेच पाएंगे, उनका काम नहीं है। खाने का काम जो उसमें स्पेशलिस्ट है वही कर सकते हो। बिकेगा कहाँ पर? रिटेल स्टोर पर। तो इसलिए रिटेल स्टोर पे जो है बहुत ज्यादा वर्किंग की जाती है ताकि कस्टमर को रिटेन कर सके, उसको अपना परमानेंट हम बना सकें। तो और भी कई चीजें होती है इसके अंदर, जैसे आगे हम चलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस आपको कैसा लगा आज का लेक्चर मेरे को बताइए आप, और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग जो फीडबैक देते हैं, तो मैं उसमें नीड टू डेवलपमेंट की कोशिश करता हूँ और इम्प्रूवमेंट लेके आता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता है इससे। तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको क्या कुछ अच्छा लगा इसके अंदर। और डेफिनेटली ये सब चीजें जो है करनी चाहिए हर एक रिटेलर को। अब उसमें म्यूजिक भी डालना चाहिए अपने उसमें, और जो डिस्प्ले हिसाब से लगाना चाहिए ताकि कस्टमर से टच कर सके, और जो है उसको स्मेल परफ्यूम वगैरह दुकान में एकदम मस्त रखो यार, कस्टमर जाए या जबरदस्त होना चाहिए। और टंग मतलब एक कुछ रखो यार बच्चों के लिए, ताकि बड़ों के लिए भी जैसे कुछ ओकेजनल आते हैं, कुछ गिफ्ट दे दिया, सब चीज टच बहुत जरूरी होता है। तो गाइज थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, और आप बने रहिए अपने रिटेल गुरु के साथ, आगे जाके आप बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।